जय हिंद दोस्तों, आज चले हम लोग जो है पढ़ेंगे व्यंजन का भेद। तो व्यंजन का जो है भेद होता है, तीन भेद होता है। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तीन भेद आपको व्यंजन का होता है। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतःस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है। तो चले हम लोग पहले चलेंगे स्पर्श व्यंजन पर। स्पर्श व्यंजन की जो उच्चारण होता है, तालु से भी होता है, मूर्धा से भी होता है, दंत से भी होता है, ओठ से होता है। मतलब अलग अलग शब्द का अलग अलग वर्ण का अलग अलग उच्चारण होता है। इसके बाद इसे पूरा स्पर्श से, स्पर्श व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो इसमें पूरे स्पर्श से जो है इसका उच्चारण निकलेगा। जैसे कि हम लोग मुंह से बहुत सारे ऐसे अंत, जैसे कि ओष्ठ है, कंठ है, दंत है, तालु है, इन चीजों का पूरे स्पर्श होगा, तब इसके बाद उसका उच्चारण जो है पूरा क्लियर निकल। अगला है कथा। इसकी संख्या जो होता है 25 होता है। इसकी संख्या आपको 25 होता है। तो इसकी संख्या जो होता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या ये होता है 25 होती है। जैसे आप जानते हैं कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ये सभी आपको क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। इसी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसका हम जिक्र बार बार करते रहेंगे जब तक व्यंजन चलेगा, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। यहाँ हम लिख दिए क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक को सभी को स्पर्श व्यंजन। अगला चलेंगे अंतःस्थ व्यंजन में। इसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है, दंत से होता है, ओठ से होता है, जीभ से होता है और तालु से होता है। अब करता है पूरे स्पर्श से। जब अंतःस्थ व्यंजन को जो है पूरे स्पर्श से जो है हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अधूरा स्पर्श लेता है उच्चारण में, और तब उससे जो है हम इसे बोले जाते हैं और उसका उच्चारण करते हैं। इसके बाद कहता है इनमें जो है, इनमें आपको व, य और वो अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? य और व को अर्ध स्वर माना जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण व्यंजन नहीं है और पूर्ण व्यंजन भी नहीं माना जाता। इसी प्रकार जो है अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है इसकी 4 होती है। जैसे कि आप जानते हैं य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। ये 4 इसकी संख्या होती है किसकी? अंतःस्थ व्यंजन की। चलिए अब अगला चलिए ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म व्यंजन की संख्या जो होती है आपको 4 होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि तालम से होता है, मूर्धन से होता है, गम से होता है, भ होता है। ये आपको ऊष्म व्यंजन है। तो इसकी का उच्चारण जो होता है, इसकी उच्चारण स्वर के वर्ण के जो घर्षण से होता है। जैसे कि कोई भी चीज को हम लोग घर्षण करते हैं, पैदा करते हैं, उसी प्रकार जब हम लोग स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें घर्षण होता है। तो घर्षण स्वर वर्ण के घर्षण से जो है स्पर्श व्यंजन का, ऊष्म व्यंजन का, सॉरी, ऊष्म व्यंजन का उच्चारण हम लोग करते हैं। इसी प्रकार अगला बनता है, इनमें ऊष्म व्यंजन जो है ऊष्म वायु जो है उत्पन्न करता है। जैसे ऊष्म वायु जिसको कहते हैं गर्म हवा, तो गर्म हवा जो है इसके माध्यम से जो है इसका जो उच्चारण होता है तो वो निकलता है। तो इसमें गर्मी पैदा होता है। क्या पैदा होता है? गर्मी पैदा होता है इस वर्ण का उच्चारण से। और इसको जो है अग्रलिखित व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को आपको अग्रलिखित व्यंजन भी कहते हैं। और इसकी संख्या हमने पुनः बता दी थी पहले, और इसकी संख्या होता है कितना? 4 होता है। 4 नाम जैसे तालम स, मूर्धन स, गम स और हो, जैसे कि हमने यहाँ लिख के बता दिए हैं। तो इसी प्रकार जो है आप लोग समझ गए कि व्यंजन का जो मुख्य भेद होता है वो 3 होता है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।